Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। देश के विभिन्न राज्यों से अपनों द्वारा ठुकराए एवं घरों से निकाले गए बुजुर्गों को आश्रय देने वाला प्रेरणा वृद्धाश्रम अब अपने नाम के अनुरूप समाज के लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। प्रेरणा वृद्धाश्रम अब दर्शनीय स्थल भी बन रहा है। मुंबई से आए वरिष्ठ बुद्धिजीवी वर्ग 15 नागरिकों के शिष्टमंडल के सदस्यों ने ये विचार प्रकट किए। ये शिष्टमंडल खास तौर पर वृद्धाश्रम की ख्याति सुनकर मुंबई से कुरुक्षेत्र पहुंचा था। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक एवं संचालक डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने बताया कि मुंबई से आए सभी वरिष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम को देखकर काफी अभिभूत हो गए। उनका प्रेरणा के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने स्वागत किया। शिष्टमंडल के सदस्यों ने बड़ी श्रद्धा के साथ वृद्धाश्रम के मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद देश के एकमात्र इंडोर शहीद स्मारक पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिष्टमंडल के सदस्य विशाल लाइब्रेरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि जैसा हमने सुना था वृद्धाश्रम को उससे कहीं ज्यादा पाया है। शिष्टमंडल में सेवानिवृत्ति अध्यापिका स्वाति वाडेकर ने कहा कि मैंने अपने जीवन में वृद्धाश्रम तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस जैसा एक भी वृद्धाश्रम नहीं देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ रह रहे वृद्धों के चेहरे की रौनक देखकर स्वयं ही अनुमान लग जाता है कि यहाँ का प्रबंधन किस स्तर का है। इस मौके पर शिष्टमंडल में आए मेहमानों का फूलों की वर्षा और गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। उन्हें वृद्धाश्रम के भ्रमण के उपरांत अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। शिष्टमंडल के साथ आई चित्रा ने कहा कि हमारा कुरुक्षेत्र आना सफल हो गया है। शिष्टमंडल के सभी सदस्यों को स्मृति चिन्ह के रूप में एक एक प्रति पवित्र श्रीमद् भागवत गीता की ब्रह्म सरोवर का पवित्र जल एवं वट वृक्ष जिसके नीचे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उस वृक्ष का एक पत्र यानी पत्ता भेंट किया गया। मुंबई से आए शिष्टमंडल में स्वाति, चित्रा, राजेंद्र, ललिता, विनय, मुकुंद, गोविंद और उनके कई अन्य साथी भी शामिल रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्धवा की रिपोर्ट। सर, जो मुंबई से जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आज हमारी ये बहुत खुशी का दिन है। भारत की आर्थिक राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई से 15 बुद्धिजीवी वर्ग के सीनियर सिटीजन, वो भी संख्या में 15, हमारे आश्रम में हमारे बुजुर्गों से मिलने आए हैं। और उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ के आश्रम की बहुत ख्याति सुनी थी, हमने देखने की इच्छा थी बहुत, इसलिए हम स्पेशल आए हैं। और वो मंदिर में पूजा करके शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके और लाइब्रेरी देखकर अभिभूत हो गए। जब उन्होंने हमारी संस्कृति को दर्शाती हमारी धरोहर को देखा, जो हमारी धरोहर हम बना रहे हैं, उसको देख के तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहने लगे कि जिस उद्देश्य को लेकर हम इतनी दूर आए थे, हमारा आना सफल हो गया है। और यहाँ का प्रबंधन जैसा हमने पढ़ा था, सुना था, जब अपनी आंखों से देखा ना, तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए। उनमें कईयों ने ये कहा, स्वाति गुप्ता, स्वाति खास तौर पे थी, एक मैडम स्वाति रिटायर्ड अध्यापिका थी, उन्हें कहा कि मैंने जीवन में बहुत वृद्धाश्रम देखे हैं, लेकिन ऐसा वृद्धाश्रम मैंने कभी नहीं देखा और शायद जीवन में देख भी नहीं पाऊँगी। हम यहाँ के आश्रम के प्रबंधकों का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद फिर हमने उनका किया और उन्होंने मेरा जो इतिहास है, जो मैंने साहित्य लिखा, उसकी भी बहुत सराहना की। फिर उनकी भी मैंने 4 उनको पुस्तकें हर एक में से दी। और जो कुरुक्षेत्र का एक मोमेंटो जो आजकल कृष्णा म्यूजियम में बन रहा है, वो भी उनको भेंट स्वरूप दिया। आज हमारा दिल बहुत खुश है, हमारे बुजुर्ग बहुत खुश हैं और सचमुच मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये श्रेय दिया कि मुझे इस वृद्धाश्रम के नाते पूरे कोने में, देश के, अपने देश के नहीं, भारतवर्ष के नहीं, पूरे संसार के कोने कोने में जाना जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।